बिल्कुल। अब देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। अमेरिका ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। एक बार फिर से अमेरिका यूएनएससी में सुधार का समर्थन करता है। ये जो बाइडेन की तरफ से कहा गया, आप देखिए विल्मिंगटन में जो द्विपक्षीय मुलाकात हुई है, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बातचीत के दौरान अमेरिका ने भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। क्वाड देश भी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। यूएनएससी के विस्तार को तैयार है, यह भी अमेरिका की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को सुपर पावर का समर्थन कैसे, समझिए। क्वाड देश यूएनएससी में विस्तार के लिए तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया गया है। स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का किया गया है समर्थन। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई। बाइडेन ने भी भारत की स्थायी सदस्यता का सपोर्ट किया है। बिल्कुल। और वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए भारत एक अहम आवाज है, इस बात को सामने रखा गया। त्रिपाठी सर, आपसे मेरा सवाल यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर से यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। हालांकि हमें यह देखना होगा कि लगातार जो चीन है वो अपना वीटो लेकर भी बैठा है, जो लगातार इसके खिलाफ नजर आता है। कैसे देखेंगे जो ताजा डेवलपमेंट है? करुणा, देखिए, अमेरिका ने ही नहीं बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और रूस सभी ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया और काफ़ी दिन से, लगभग 20 सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसता है वहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा परिषद में सर्वसम्मति से ये चीज़ होनी चाहिए और चीन उस पर अड़ंगा लगाता है। तो बाइडेन या और कोई राष्ट्राध्यक्ष पश्चिम का इसमें कुछ नहीं कर सकता जब तक कि चीन न चाहे। इसलिए हमें ये देखना होगा कि चीन का रुख क्या होता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि चीन के भारत के प्रति रुख में थोड़ी सी नरमी आ रही है और पाकिस्तान के प्रति रुख में थोड़ी सी कड़ाई आ रही है। हो सकता है अगर हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी विदेश नीति जैसी चल रही है और चीन के ऊपर जैसा दबाव पड़ रहा है आंतरिक और बाह्य कारणों से, हो सकता है अगर वो दबाव पड़ता रहे तो चीन एक दिन, निकट भविष्य में नहीं लेकिन मध्य भविष्य में, चीन शायद भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन करे। एक जवाब प्रोफेसर सतीश कुमार, मैं भी चाहूंगा इस पर आपसे। यूएनएससी में भारत की भूमिका आने वाले वक्त में बड़ी हो सकती है। भारत आज की तारीख में पूरी दुनिया में वो मादा रखता है कि वो स्थायी सदस्य यूएनएससी का होना चाहिए, ये हर कोई मान रहा है। लेकिन यहां पर भी एक तरह से चीन की दादागिरी ही तो चलती हुई नजर आ रही है। उस दादागिरी पर लगाम कैसे लगेगी? बिल्कुल, ये 4 दशकों से ये बातें उठती आ रही हैं। जो वजूद भारत की है वो उसे ये यूएनएससी का मेंबरशिप उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आज अगर चीन उसमें रुकावट पैदा करता है तो हमें लगता है कि आने वाले समीकरण में जो हम 21वीं शताब्दी की दुनिया को एशियाई दुनिया मानते हैं, जिसमें भारत की बराबरी की वजूद है, अगर नहीं करता तो चीन को भी यहाँ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी तरीके से है कि गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, उसके कारण से उनका कद छोटा नहीं हुआ। उसी तरीके से भारत को अगर यूएनएससी का मेंबरशिप नहीं मिलता है तो भारत की वजूद कम नहीं होने वाली है, वो निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। चीन रुकावट पैदा करे, ये इसका मेंबरशिप मिले या ना मिले, आज दुनिया में जब भी समस्याएं पैदा होती हैं तो भारत की तरफ सबकी निगाहें जाती हैं। ये भारतीय वजूद का प्रमाण है। बिल्कुल। और ये सर हम देख भी रहे हैं, रूस यूक्रेन वॉर को लेकर भी देख रहे हैं कि कैसे आज पूरी दुनिया को शांति की उम्मीद सिर्फ ये है कि भारत ही कुछ कर सकता है। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर भी यानी अहमियत लगातार भारत की बढ़ती हुई नजर आ रही है हर मंच पर।